यहाँ कहानी है, जूफू, जो किन शी हुआंग के लिए जीवन के अमृत की तलाश कर रहा था, ने अपनी हड्डियों को 9,981 किलोग्राम के ताबूत में क्यों बंद कर दिया, और जब बलवान ज़ीलिंग ने ताबूत को जमीन से बाहर खींचा तो ताबूत को खींचने वाली रस्सी अचानक टूट गई। इतने हल्के ताबूत की रस्सी नहीं टूटनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंत्येष्टि संबंधी वस्तुओं से भरा हुआ था? इस सवाल के साथ ज़ीलिंग के युवा स्वामी जियांग यू ताबूत के पास आए और उसे हताश होकर छलनी हिलाते हुए देखा। ताबूत में रखी लाश अचानक हिलने लगी और इन मकड़ियों को मानो निर्देश मिल गए हों और वे भीड़ पर उन्मत्त होकर हमला करने लगी। सौभाग्य से लोगों के हाथों में मशालें थीं और उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए मशालों का इस्तेमाल किया, इसलिए फिलहाल उन्हें इन मकड़ियों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इस समय लड़के का ताबूत किसी चीज से नियंत्रित हो गया और सीधे प्रमुख नेता जियांग हुआईरुई की ओर बढ़ गया। जियांग हुआईरुई ने एक पैर से ताबूत को वापस कब्र में धकेल दिया और लोगों ने एक के बाद एक ताबूत में मशालें फेंकी। मकड़ियों ने हमला करना बंद कर दिया और सभी ताबूत के नीचे बने छेद में घुस गए। खतरे के टलने का इंतजार करने के बाद जियांग हुआईरुई जांच करने के लिए कब्र में गया और पाया कि लड़के के ताबूत के नीचे एक विशाल प्राचीन मकबरा छिपा हुआ था। तथाकथित कान से ताबूत अन्यायग्रस्त आत्माओं को दबाता है तथा वृक्ष ताबूत अवशेष भूतों को दबाते हैं। पेड़ के नीचे दफनाए गए लड़के के ताबूत की प्राचीन कब्र बेहद खतरनाक है। हालांकि यदि वे कब्र पर नहीं जाते हैं तो शहर के सभी 100,000 आपदा पीड़ित भूख से मर जाएंगे और हड्डियों के ढेर में बदल जाएंगे। इसलिए भले ही वे मौत गए, जियांग हुआईरुई ने लोगों को जमीन पर 3 अगरबत्तियां जलाने का आदेश दिया। हवा के प्रवाह के माध्यम से धुएं की दिशा के अनुसार वे भूमिगत महल की ओर जाने वाले मकबरे के दरवाजे को ढूंढ सकते हैं। जी ने भाइयों को कब्र का दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित किया और सबसे पहले उन्होंने कब्र में एक गुस्से से भरी मशीन फेंकी। एक तो ये जांचना है कि कब्र में जहरीली गैस है या नहीं, और दूसरा ये है कि क्रोधित मशीन को कब्र में छिपे तंत्र को ट्रिगर करने का रास्ता खोलने दिया जाए। इसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि क्रोधित मशीन में बुरी आत्माओं को तितर बितर करने की प्रवृत्ति होती है। धूपबत्ती जलाने के बाद जियांग हुआईरुई ने देखा कि गुस्साई मशीन सुरक्षित और स्वस्थ थी। तभी उसने ज़ीलिंग के भाइयों को कब्र में प्रवेश करने का आदेश दिया। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन जब जियांग यू कब्र में गया तो नू किंगजी को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। सौभाग्य से गुफा में कोई